मकर संक्रांति को लेकर चाइनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध। मकर संक्रांति करीब आते ही शहर में पतंगे आसमान में नजर आने लगी। इस पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने के साथ हादसे भी होने लगे हैं। प्रतिबंध के बावजूद बाजार में इस मांझे की चोरी छुपे बिक्री हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने छापेमारी की कार्यवाही शुरू की है। बाजार सूत्रों के अनुसार चाइनीज डोर सस्ती और पक्की होने के कारण ज्यादा बिकती है। डोर पर कांच और मेटल का इस तरह से लेप किया जाता है कि ये सूती मांझे से सस्ता पड़ता है। डोर आसानी से ना तो टूटती है और ना ही कटती है। यही कारण है कि एक बार खरीदने के बाद इसे लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है। साथ ही इस मांझे से दूसरों के पतंग को आसानी से काटा जा सकता है। यही वजह है कि इस तरह के मांझे युवाओं को ज्यादा पसंद आते हैं। इस वजह से दुकानदार पतंगबाजों की मांग के अनुसार चोरी छुपे ये मांझा उपलब्ध भी करवाते हैं। अगर हम इन मांझे की दूसरी बाजू को भी देखें तो इस मांझे के इस्तेमाल से पक्षियों का जख्मी होना, इंसानों के गले कटने जैसे हादसे बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। इस मांझे के इस्तेमाल से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चाइनीज मांझे पर पाबंदी लगाई थी। चाइनीज मांझे से हो रहे नुकसान को देखते हुए बाजार में इसकी बिक्री रोकने के लिए कोपरगांव शहर पुलिस थाने की ओर से आज ये अभियान चलाया गया। नवभारत समाचार कोपरगांव अहमदनगर से हफीज शेख की रिपोर्ट। पिछले कई सालों से राज्य सरकार की ओर से नायलॉन मांझे के ऊपर बंदी लाई गई है, मात्र फिर भी कई दुकानों पर जो है चोरी छुपे नायलॉन मांझे की जो है बेचा जा रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन किस तरह से इन बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी, आज हम वो जानेंगे कोपरगांव शहर पुलिस थाने के इंचार्ज वासुदेव देसले सरीन से। सर, आज भी लोगों में ये कहावतें हैं और ये बातें कही जा रही है कि नायलॉन मांझा के ऊपर बंदी है फिर भी वो बेचा जा रहा है, तो किस तरह से आप इस पूरे सिस्टम को देखते हो और किस तरह से इसके ऊपर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रूल्स, जो नायलॉन मांझा है, जो थ्रेड है, जो पतंग उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो डेडली जैसा साबित हो चुका है। जो नायलॉन मांझा की वजह से जैसे आकाश में अपने ऊपर जाती है पतंग, तो उस समय जो उड़ने वाले चींटियाँ हैं उनके ऊपर वो गले को लग के उनको इंजूर करता है। साथ में ही जैसे वो पतंग उड़ाने का ये बच्चे अपने बिजी रहते हैं, उस समय कई बार ऐसा हो जाता है कि जाने वाले लोग मोटरसाइकिल वाले, बाइक हो या पैदल जाने वाले, ऐसे कई लोगों के गर्दन में वो मांझा अड़कने की वजह से उनको हार्ड इंजरी हुई है, ग्रीवियस इंजरी हुई है। इस समय में इस प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो बैन किया है कि भाई नायलॉन मांझा शुड नॉट बी यूटिलाइज। तो इस वजह से पुलिस अपने सख्त हो गई है कि हमने पूरे कोपरगांव के अंदर में जहाँ नायलॉन मांझा की कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो लोगों से हमने नायलॉन मांझा वापस सीज कर लिया है। उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं एज पर लॉ। और बाकी लोगों को हम यही विनती करेंगे कोई उसका यूज़ ना करे, अगर करते हमको दिखते तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। कि पतंग उड़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके कोई रास्ते होते हैं, उसकी वजह है कि यू शुड बी एंजॉय योर लाइफ विदाउट हार्म टू अदर्स। ये प्रिंसिपल है, एंजॉय करने का हक है, लेकिन दूसरी को कुछ दुख और दूसरे को तकलीफ हो, हिसाब से अपने को एंजॉय करने का हक नहीं है। इसी वजह से नायलॉन वजह से आदमी को, जैसे जान माल को तो धोखा होता है आदमी के, वैसे जो अपने पंछी होते हैं उनको देखिए, उनको ही बहुत सारा बड़ा उससे हादसा होता है, बहुत सारे पंछी की गर्दन कट जाती है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट्स और पुलिस ऑल्सो स्ट्रिक्टली एक्शन टेकन अगेंस्ट द पर्सन हु विल बी यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ दिस थ्रेड्स। जो कुछ भी लोग यहाँ पे ऐसे मांझा रखेंगे, दुकानदार उनको अभी सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमने सुबह से भी कई लोगों से मांझा जब्त किया है, तो कल भी हम वही काम करेंगे, आखिर तक वही काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कल किया परसों नहीं करेंगे। जहाँ भी हमको ऐसा मांझा नायलॉन मांझा यूटिलाइज करते हुए कोई पतंग उड़ाने वाले भी दिखेंगे, उनको तक हम प्रिवेंट करेंगे। इसलिए हम नागरिक को विनती करते हैं कि आप नायलॉन मांझा यूज मत करें, और जो लोग बेचते हो उनको हम यहाँ से इतला करते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे तो हम आपके खिलाफ में मुकदमा दायर करेंगे। ये थे पुलिस थाने के इंचार्ज वासुदेव देसले, जिन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है अगर आपने नायलॉन मांझा लेने या बेचने का मन अगर बनाया है तो उसे आप रद्द कर दें, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर सतर्क है। आप किसी भी समय इनके रडार पर आ सकते हो। नवभारत समाचार के लिए हाफिज शेख की रिपोर्ट, अहमदनगर।